हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इस घर जो मैं रहती हूँ उस घर का सारा हो गया है मेरा दीपावली का काम, लेकिन ये पास में ही पुराना मकान है, उसकी मुझे अच्छे से सफाई करनी है और पुताई भी करनी है। तो ये उसके लिए मैंने चूने को पानी में भिगो कर रख दिया था। तो 2-3 घंटे के लिए मैंने इसको डुबा दिया था गर्म पानी में, और ये अच्छे से फूल गया है और अच्छे से अब इसे हम दीवार पे लगाते हैं ना, बहुत अच्छे से हो जाता है। इसमें थोड़ा सा मई या फेविकोल मिला दो तो बहुत ही अच्छे से ये सेट हो जाता है, झड़ता नहीं। तो यहाँ पर बच्चे, मैं जहाँ पर भी काम करती हूँ ना, बच्चे मेरे पीछे पीछे घूमते रहते हैं। तो ये देखिए कितने अच्छे से सब देख रहे हैं। तो इसको तो आप जानते ही हैं, ये है अश्विन मेरा बेटा, और ये मेरे हमेशा आगे पीछे घूमता रहता है। ये है दिव्यांग, और ये छोटा सा है, ये है तुषार, ये मेरी देवरानी का उनके बेटे हैं दोनों। तो मैं यहाँ पर जहाँ पर भी उस घर में काम करती हूँ तो वहाँ पर घूमते हैं, इधर आ गई तो इधर आ गए। तो यहाँ पर भी मैं रहती हूँ ना, वहीं पर मेरे आगे पीछे घूमते रहते हैं तीनों। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ अभी चूने की पुताई। तो मैंने क्या किया, पहले नल की को लगाया और अच्छे से पूरी दीवार वगैरह अच्छे से धुल दी, ताकि इसकी जो धूल वगैरह चिपकी थी वो निकल गई। और बारिश में जो कजी वगैरह हो जाती है ना हरी हरी सी पानी की वजह से, वो भी सारी मैंने अच्छे से ब्रश वगैरह से छुटा दिया। अभी उधर की दीवार और जो अंदर के दोनों रूम थे वो मैंने कर दिए हैं साफ पानी से। इसके बाद बाहर का मैं पोत रही हूँ, क्योंकि अभी दिन था तो मैं बाहर पोत दूँगी, अंदर तो ऐसे कि लाइट लगवा कर भी मैं पोत सकती हूँ। तो ये छत के आसपास में जाली वाली बाउंड्री है, तो इसको पोतना बहुत मुश्किल होता है, बहुत ही ज़्यादा टाइम, पूरा दिन लग गया इसमें ही समझ लो। तो ये मेरी एक दिन पहले की वीडियो थी। अब ये अगले दिन की। तो अगले दिन मैं बहुत जल्दी उठ गई थी, क्योंकि मुझे नीचे का काम भी करना था और ऊपर अंदर भी पुताई करनी थी। तो क्योंकि मैंने ऊपर लगभग रात को ही कर दिया था, लेकिन थोड़ा बहुत रह गया था, उसको मुझे सुबह करना था। तो इससे पहले इस घर की झाड़ू पोछा और खाना भी बनाना था। तो यहाँ का मेरा झाड़ू पोछा सारा हो गया। और नाश्ते में आज बना था रोटी का पोहा। तो जो रात में बासी रोटी बची होती है ना, उसको ही मैंने फ्राई कर लिया था। और ये देखिए हम सब बैठकर यहाँ पर खा रहे हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत नाश्ता हो जाता है, इसके बाद में काम में सब लग जाते हैं। तो यहाँ पर हमारी मम्मी बैठी है, मतलब सासू माँ, तो वो भी यहाँ पर बैठकर नाश्ता कर रही हैं। और उनको चूल्हा जलाने का बहुत शौक है। तो ये देखिए साइड में चूल्हा भी जल रहा है और पानी गर्म हो रहा है उनके लिए। तो उनको सर्दी ज़्यादा लगती है, तो हर काम गर्म पानी से ही करती हैं। तो यहाँ पर इप्सिता बैठी है, वो कर रही है नाश्ता। तो ये पोहा उसको बिल्कुल पसंद नहीं आता, इसलिए वो बहुत मुश्किल से इसे खा रही है, ज़बरदस्ती बोल रही है और कुछ बनाऊँगी। तो वो बाद में मैगी बना के खा लेगी, लेकिन मैंने तो बना दिया। अब मैं भी कर लेती हूँ नाश्ता। तो मुझे ये वाला पोहा बहुत पसंद है, और उसमें मैं कच्चे प्याज ऊपर से डाल के खाती हूँ, तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं। थोड़ा सा नींबू निचोलो तो मज़ा ही आ जाता है। तो अभी हम सभी का नाश्ता हो गया है। इसके बाद में अब मैं आ गई हूँ पुराने घर में नीचे। तो कल जो किया था मैंने वो ऊपर का था, तो ऊपर का मैंने कुछ रह गया था और लाइट लगवा के रात में ही कर दिया। थोड़ा बहुत रह गया, उसको मैं अब भी करके आई हूँ। अब मैं नीचे आ गई हूँ। ये देखिए ये हॉल है पुराने घर का, और आप छत की कंडीशन देख सकते हैं। तो इस वजह से ही हमने दूसरा घर बनाया, क्योंकि इसका छत जगह जगह से झड़ा है, इसकी सीमेंट जो है पूरी ख़राब हो गई है। तो यहाँ पर हमारा फालतू का सामान रखा रहता है, ये कुछ बच्चों के खिलौने वगैरह हैं, वो भी हमने इधर ही रख दिए। तो इसमें डिस्टेम्बर पोता है, तो इसमें मैंने जेपी का मिलाकर डिस्टेम्बर पोता है पिंक कलर का। तो घर चाहे टूटा हो या कैसा ही हो, अगर उसको साफ़ सुथरा रखते हैं तो अच्छा लगता है। तो यहाँ पर हमारा खेती बाड़ी का जो भी बीज का और ये फालतू का जो भी सामान रहता है वो इस घर में आ जाता है। तो यहाँ पर ये देखिए ये रूम है। तो ये इस रूम में जब मैं पहली बार जब आई थी ना इस घर में, तो कुछ साल मैंने 10 से 11 साल इसी घर में निकाले हैं। तो ये है एक रूम। यहाँ पर अभी सोयाबीन रखी हुई है, और बाकी का खेती का जो भी सामान है, डीजल के कैन वगैरह, बहुत सारे कई सामान। खेती में तो सामान की तो कोई लिमिट ही नहीं होती, कितना सामान होता है पता नहीं। तो मैं तो यहाँ पर सफाई कर कर के परेशान हो गई हूँ, बहुत ही ज़्यादा इतना सामान है। और कितना सामान तो हम लोग बेच देते हैं फालतू का कबाड़ी को, तब भी पता नहीं कहाँ से इतना सामान आ जाता है। तो अभी मैं हॉल से शुरू करूँगी। तो ये हॉल है, यहाँ पर 2 पेटियाँ रखी हुई है। तो यहाँ पर पहले पूरा सामान मैंने नीचे निकाल लिया, इसके बाद इसको अच्छे से
झाड़ू से झाड़ दिया। अब मैं यहाँ पर पोत रही हूँ डिस्टेम्बर। तो ये इधर का एरिया मैं पहले पोत दूँगी, इसके बाद सारा सामान ऊपर साफ़ करके जमा दूँगी ताकि ज़्यादा फैलारा ना हो। अब ऊपर से मैं पोतती जा रही हूँ और सामान को वहीं पर जमाती जा रही हूँ देख देख कर। तो ये देखिए इधर से मैंने पोत लिया है। तो बहुत थोड़ा सा गीला करके ही मैं पोत रही हूँ, क्योंकि फालतू में ज़्यादा गाढ़ा पोतो ना तो बाद में ये फुकली बनकर निकलती है, क्योंकि बहुत पुराना घर है और हर बार ही इसे पोतना पड़ता है। तो इसलिए ज़्यादा अगर मोटा पोतोगे तो इसकी पपटी बनकर निकलती है, इसलिए मैं बहुत पतला ही इसे पोत रही हूँ। तो यहाँ की पुताई होल की लगभग हो गई है। होल में यहाँ पर 2 पार्ट हैं, तो एक मेरा पहले मैंने कर लिया है, अभी ये आगे वाला है। तो यहाँ पर ये थोड़ा बहुत सामान रखा रहता है, तो इसकी भी मैंने पहले अच्छे से झाड़ू से सफाई कर दी, इसके बाद ही मैं इसको पोत रही हूँ। तो अभी देखकर आपको समझ में आ ही रहा होगा कितना पतला मैं पोत रही हूँ, क्योंकि बहुत मोटा मैं नहीं पोत रही हूँ। तो जल्दी जल्दी से मैंने इसका भी काम निपटा लिया। लगभग यहाँ की पुताई हो चुकी है और ज़्यादा पोत पोत के ना ये सारी दीवारें भी अजीब सी हो गई है। तो ये है हमारी दादी सासू माँ और ये हैं दादाजी। यहाँ पर वैसे ही लगा रखे हैं उनके तस्वीरें, लेकिन नए घर में बहुत अच्छे से इनकी तस्वीर लगी। और ये पुराना एक मैक्रम का वो बना हुआ है, वो लगा है। ये है अश्विन की गाड़ी, जो वो बहुत छोटा था तब उसने जिद करके ली थी। और ये ज़्यादा दिन चली भी नहीं, कम से कम 12,000 की हमने ली थी और थोड़े 1 साल ही मुश्किल से चली होगी और ख़राब हो गई। तो ये यहीं पर इसकी रखी हुई है। तो ये देखिए यहाँ पर सारी सफाई हो चुकी है। पूरी क्लीनिंग करने के बाद यहाँ पर मैंने न्यूज़पेपर बिछा दी है और इसके बाद में सारा सामान धुलकर यहाँ पर जमा दिया है। पूरा यहाँ पर क्लीनिंग हो गई है। फालतू के सामान इतने भी रखे हैं, ये अद्धे वगैरह रखे हैं। मैं कब से बोल रही हूँ उन्हें बेचने का, लेकिन कोई ख़रीदता ही नहीं है। तब मैं सोच रही हूँ एक दिन फ्री में ही किसी को बांट दूँगी, थोड़ा वजन तो कम होगा घर का। तो ये जो पेटियाँ रखी हैं इसमें कुछ बिस्तर वगैरह, पुराने बर्तन वगैरह सामान ही इसमें पड़ा हुआ है। ये देखिए अश्विन पेटी बता रहा है कल इसको, ये सारे बर्तन धुलने हैं अश्विन को। अश्विन धुले, ये उनकी निशानी है। ये इसमें पेटी में जो बर्तन कुछ छोटे छोटे बर्तन रखे हैं यहाँ पर, पुरानी यादें हैं। ये भगोने हैं जो हमारे यहाँ पर कार्यक्रम होते थे ना, जैसे शादी वगैरह होती है तब बड़ी बड़ी इनमें चाय वगैरह सब्जी वगैरह बनती है। और ये देखिए अब ये ऊपर आप देख रहे हैं ये लाल कलर की केस टाइप का, ये एक लालटेन है। ये बहुत पुरानी है, चलती तो नहीं है लेकिन याद के तौर पर रख रखा है। ये 2 डब्बे देखे हैं, ये है डेक के डब्बे जो स्पीकर होते थे पुराने ज़माने में, वो तो कई पुरानी चीज़ें रखी है। ये हमारे यहाँ की पुरानी पेटी है, इसमें भी सामान रखा है। तो कुछ चीज़ें तो बच्चे ही नहीं फेंकने देते कि मम्मी या फेंको मत, हर चीज़ को आप फेंक देते हो। तो ये कुछ यादों के तौर पर बच्चे रखते हैं। तो ये उनको मन होता है कभी कभी जब सफाई करते हैं तो बच्चों को बहुत शौक होता है ऐसी चीज़ों को देखने का। तो ये देखिए हस्बैंड उसको निकाल के लेकर आया है। तो स्पीकर को बोल रहा है मैं चला कर देखूँगा, अगर चल गया तो इसे लगाएंगे हम लोग। तो ये इसे चेक करके देख रहा है और इसने चेक भी कर लिया। बोल रहा है चल तो रहा है लेकिन ठीक नहीं हो रहा है, लेकिन मैं एक बार और इसे ठीक करके देखूँगा, अभी रख देता हूँ। अब ये देखिए यहाँ पर सारी मतलब पुताई हो चुकी है, पूरी क्लीनिंग हो गई है। ऊपर से पोतने के बाद नीचे से भी मैंने अच्छे से इसे धुल दिया है, खूब ज़्यादा पानी भरकर नलकी से इसे अच्छे से धुल दिया है। तो ये देखिए ऊपर इसका छत, वैसे इसकी दीवार वगैरह बहुत अच्छी है, कुछ भी इसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन छत की वजह से ही हमें दूसरा घर बनाना पड़ा क्योंकि इसका छत बहुत ख़राब हो गया है। और जब भी थोड़ा सा पानी आता है, बारिश होती है तो पूरे घर में पानी ऊपर से टपकने लगता है तो गीला हो जाता है। जब बच्चे छोटे थे ना बहुत ज़्यादा दिक्कत आती थी। कभी कभी तो हमको खाट पर जो बेड वगैरह है उस पर डंडे बांध कर और पल्ली टांग कर ही सोना पड़ता है। बहुत परेशानी के दिन निकले जब इस घर में रहते हैं, लेकिन फिर भी उससे कई यादें जुड़ी है। बहुत अच्छा लगता है पुरानी चीज़ों को देखकर। जब उसमें जाते हैं ना तो पुरानी यादें ताज़ा हो जाती है। बच्चे यहाँ सोते थे, यहाँ रहते थे, मतलब बहुत अच्छा लगता है उसमें जाकर। अब पुराने घर से भी मैं फ्री हो गई थी, अब रह गया था बाहर का काम, क्योंकि पुराने घर का हो गया, नए घर का भी हो गया। अब बाहर का एरिया है जिसे मैं क्लीन करूँगी। तो यहाँ पर पहले पेड़ पौधों की कटिंग करूँगी। इसके बाद यहाँ पर मैंने पीछे जो आप देख रहे हैं इसमें चूना भिगो कर रखा है गर्म पानी में। इसको मैं यहाँ पर जो बाउंड्री है उसमें पोतूँगी। तो सबसे पहले मैं करूँगी पेड़ पौधे की कटाई, इसके बाद बाउंड्री में जो दीवार वगैरह है तो उनको मैं अच्छे से धुल दूँगी सरफ से, और इसके बाद में ही दूसरा कुछ काम करूँगी। तो ये देखिए यहाँ पर हस्बैंड भी लगा है, मैंने जो चूने को भिगो दिया था उसको लगाया ऊपर नीचे खेल करने के लिए। बोल रहा है मैं बोतूँगा। तो देखते हैं ये कितना पुताई करता है। तो ये देखिए यहाँ की जो दीवार है इसको मैंने धुल दिया है, सीढ़ी वगैरह अच्छे से धुल दी है। इसके बाद अब इनको पोतना है।
तो यहाँ पर बाहर भी काफ़ी जगह है पुताई की, क्योंकि दीवार वगैरह हैं और इस तरह से कई सारी चीज़ें हैं जो पोतना है, ढिग भी लगाना है। तो ये देखिए, पहले पुराने घर में ढिग लगाई, आपके यहाँ पर लगती है कि नहीं, तो हमारे यहाँ तो इस तरह से ढिग लगाई जाती है। तो ये देखिए सारे घर में ढिग लग चुकी है और इसके बाद में जो सीढ़ी वगैरह है उस पर भी पुताई हो गई है। तो सारी लगभग पुताई का काम ख़त्म हो गया है। अब जो बाहर की रेलिंग थी वो भी अच्छे से सरफ से धुल दी है। इसके बाद में ये आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरी पुताई हो गई है, लाइट वगैरह लग गई है, बच्चों ने सारी लाइट भी लगा ली आज। तो चलिए मैं ऊपर भी आपको दिखाती हूँ कैसा लग रहा है। तो ये सीढ़ी पर भी मैंने ढिग लगा ली। तो ढिग लगाने से थोड़ा सा अच्छा लगने लगता है, गाँव में तो ये थोड़ा रहता है ढिग लगाने का। तो ये लग गई है और ये है चूल्हा। तो जब हमारा मन होता है चूल्हे की रोटी खाने का तो यहाँ पर हम रोटी बना लेते हैं। तो अभी तो हम चूल्हे पर ही बना रहे हैं। ये है ऊपर का रूम। तो इस तरह के 2 रूम हैं, ये छोटा रूम है, इससे बड़ा एक और पास में है। तो यहाँ पर हमारी बोरी वगैरह पल्ली वगैरह यहाँ पर रखी रहती है। और ये है यहाँ पर घट्टी। तो जब हम कभी दाल वाल पीसते हैं, बनाते हैं, चने की दाल, तूर की दाल, तो इसमें ही बनाते हैं। तो ये आपको कैसा लग रहा है हमारा घर और ये पुरानी चीज़ें, तो आप ज़रूर देखें। पूरा पुरानी यहाँ पर नई जो तरीके के चीज़ें हैं ना वो भी मिलेगी और पुरानी भी मिलेगी। तो सारी चीज़ अब हमारे घर में मिलती है। तो ये देखिए, ये हमारा गार्डन है। तो गार्डन के लिए भी आप एक बार ज़रूर कमेंट करें कैसा लगता है हमारा गार्डन। तो ये सारी पूरी अच्छे से पुताई मतलब एक तरफ से पूरा हो चुका है। अब मैं जा रही हूँ बाहर। तो जैसे आंगन है ना, आंगन के बाहर एक गार्डन है, मतलब बगिया है, आम की बगिया, तो उसको मुझे करना है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से पूरी फिनिशिंग के साथ मैंने अच्छे से क्लीनिंग कर दी है एक एक। तो अभी कुछ कुर्सी वगैरह रह गई थी, वो इप्सिता धो रही है और मम्मी उनका जो पानी का जो मटकी है ना उसको साफ़ कर रही है, वो काली हो गई है चूल्हे पे रख रख के। और मैं जो चूना बचा था उसको इधर लेकर आई हूँ, आम पर पोत रही हूँ। इसमें मैंने थोड़ी सी फिटकरी मिलाई है। तो फिटकरी मिलाकर आप चूने में अगर आप पेड़ पौधों से पोतोगे ना तो उसमें जो जड़ वगैरह होती है उसमें फंगस नहीं आती। तो ये देखिए यहाँ पर कुछ मैंने दीवार के बगल में ईंटें लगाई हुई है, तो वो ईंट को भी पोत दिया। तो बाहर भी कुछ इस तरह से लग रहा है, सारी सफाई हो जाती है दीपावली पे। तो मतलब कितनी भी सफाई अपन पहले से करो, लेकिन जो दीपावली की सफाई होती है ना उसका लुक तो एकदम अलग ही आता है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो सारी एक तरफ से पूरा मतलब सफाई भी हो गई, पुताई भी हो गई और पटाखे वगैरह भी आ चुके हैं घर में। तो बच्चों को तो बस हो गया चालू। ये देखिए तो इस बार क्या अभी थोड़ा लेट हो गई थी, बहुत जल्दी जल्दी में सारा काम निपटाया। मतलब ये समझ लीजिए 8 दिन में दोनों घर को मैंने कंप्लीट किया है, बहुत रात में जग कर। तो यहाँ पर सारी अच्छे से पेड़ पौधों की भी क्लीनिंग हो गई। ज़्यादा अच्छे से अभी सेटअप नहीं किया, लेकिन मैं बाद में करूँगी अब दीपावली के बाद में। पर कितना ही कर लो ना, कुछ तो छूट ही जाता है। तो मैंने किचन की जो सफाई थी वो अष्टमी पे ही की थी, तो वो थोड़ी सी मुझे करनी थी, तो उसकी भी सफाई कर ली। इसके बाद में फ्रिज छूट गया था, तो आज मैं कर रही हूँ फ्रिज की सफाई। तो अभी रात के बज रहे हैं लगभग 8:30। तो रात को ही मैंने फ्रिज की सफाई की और जो चिमनी वगैरह होती है, किचन के फ़ैन वगैरह होती है, उनको सबको मैंने रात में ही कर लिया। तो ये पूरा सामान निकाल के ही मैं अच्छे से डीप क्लीनिंग कर रही हूँ फ्रिज की। तो इसको मैं कैसे साफ़ करती हूँ इसकी वीडियो भी मैंने पहले डाली हुई है, अगर आपको देखना है लिंक मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, आप ज़रूर चेक कर लें। तो यहाँ पर चूना डबल से मतलब भिगो कर रखा, क्योंकि अभी रह गए हैं देवी देवता के जो ओटले बने होते हैं उनके स्थान, उनको पोतना है। इधर दीपक की तैयारी चल रही है, तो सारे दीपक मैंने गर्म पानी में और जो हमारा कपड़ा धोने का जो सर्फ होता है उसमें भिगोकर अच्छे से उसमें डालकर और सारे जो दीपक हैं उसमें डाल दिए थे। तो ये बहुत अच्छे से साफ़ हो गए हैं। अब इधर रंगोली का रंग भी आ गया है, तो लगभग हमारी शॉपिंग भी हो गई है। तो बच्चे ही गए थे इस बार, तो सारा सामान वो खुद ही लेकर आए हैं। तो रंगोली का रंग आ गया है और इधर इप्सिता बैठकर बना रही है धनतेरस पर रंगोली। तो ये देखिए उसकी रंगोली बहुत अच्छे से बनाई उसने, लेकिन तो सारा मतलब जो बेटा है छोटा वाला देवरानी का, वो आकर सारी रंगोली आखिरी में ख़राब करके वो चला गया। बेचारी का पूरी मेहनत जो थी ख़राब हो गई, लेकिन उसने फिर भी उसको ठीक कर दी। और ये देखिए उसकी रंगोली कितनी अच्छी लग रही है। अब इसके बाद में धनतेरस के दिन रात में मैंने बनाया था नमकीन। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ नमकीन पोहे का और फुली का नमकीन।
अब इसके बाद मैं बनाऊंगी मैं खुरमे, तो उसकी वीडियो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। इसकी वीडियो मैंने पहले से डाली हुई है, लिंक मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी अगर आपको देखना है तो, लेकिन मैंने इसको इस वीडियो में डिटेल से नहीं बताया है, तो अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हैं। क्योंकि मैंने कई पहले नमकीन की और जो दाल का नमकीन और जो मटर के नमकीन होते हैं वो सब की वीडियो मैंने पहले अपलोड की हुई है। अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हैं, चैनल पर जाकर आप उसे चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर नमकीन भी बन चुका है। अभी थोड़ी देर में खाना बनाऊँगी, खाना बनाने के बाद बनाऊँगी मैं खुरमे और देखती हूँ क्या बनाती हूँ। तो जो भी बनाऊँगी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। मिलते हैं एक नई वीडियो में। आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय, हैप्पी दिवाली। तो गाइस ये देखिए हमने पानी ले लिया है और ये हमने भटाके ले लिए हैं और ये दीदी ले लिया है। तो गाइस अब देखते हैं इस बार फूटता है कि नहीं, क्योंकि पानी में पता नहीं क्या हो जाता है। हां मतलब वैसे फूटता तो है। क्वालिटी का हमने बहुत महंगे खरीदा है, इसको 1 लाख का नहीं 90 रुपए का एक है। तो गाइस अब देख ही लेते हैं इसका टेस्टिंग और हम आपसे शेयर करते हैं कि आपको खरीदना चाहिए कि नहीं। आज हम जो माचिस वाले पटाखे रहते हैं आजकल जो आने लगे हमारे यहाँ पर मिलने लगे हैं, उनकी टेस्टिंग करने जा रहे हैं। तो ये देखिए ये दीदी है मेरे साथ। तो गाइस मेरे पास ये है फटाका, बाकी इस तरीके का दिखता है, आपको दिख रहा हो तो इस तरीके का रहता है। और इसका ये ऐसा रहता है जैसे माचिस रहती है ना, इसको ऐसे ये काला वाला जो साइड रहता है ना, देखिए यहाँ ये काला साइड रहता है और एक सफेद साइड रहता है। तो हमको काले वाले साइड से घिसना है। और हमारे पास आज नॉर्मल चीज नहीं बल्कि एक बाल्टी है जिसमें पानी भी है, तो हम उसमें फोड़ के दिखाएंगे और पता नहीं फूटेगा कि नहीं। तो गाइस देखिए हम सस्ते में खरीदते हैं, देख लीजिए। गाइस देर तक रोक के रखा है इसलिए गाइस ये नहीं फूटा, ये देखिए आप। तो हम और ट्राई करेंगे, हार नहीं मानेंगे। गाइस जी हमारे पास बहुत सारे हैं, मेरे पास 3 पैकेट है और दीदी के पास 1 पैकेट, क्योंकि दीदी को अच्छे नहीं 4 पैकेट खरीदे तो 3 मेरे पास 1 तुम्हारा। नहीं तो 5 के तो 2 दीदी के पास है 3 मेरे पास। गाइस पूरे दीदी हाथ में करके रखेंगे। अब इस बार जरूर फूटने वाला है। देखिए गाइस ये था हमारा एक्सपेरिमेंट। ये देखिए पूरे पानी में धुआंधार हो गया। अब देखिए पानी भी बहुत ज्यादा गर्म हो चुका है। बिल्कुल